मेरे सारे व्यूवर्स, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। गणेश भगवान हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। और ये गणेश चतुर्थी हमारे लिए बहुत स्पेशल है। और इस बार इस गणेश चतुर्थी पे बप्पा को घर तो लाए ही, और साथ में अपने हृदय में भी उनको स्थापित करें, क्योंकि जब गणपति बप्पा हृदय में होंगे तो सोचिए जीवन कैसा होगा। तो इसलिए भगवान श्री गणेश जी को अपने हृदय में जरूर स्थापित करें, क्योंकि तभी सही मायनों में गणेश चतुर्थी होगी। गणेश भगवान के एक एक अंग का अपना बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है। जैसे हम लोगों ने ये खैर बहुत ही बड़ा है, जैसे मैंने कहा ना, एक एक अंग का उनका एक एक अंग का अपना एक सिग्निफिकेंस है, बहुत महत्व रखता है। तो इस पर चर्चा करने पे तो बहुत समय लग जाएगा। ये हालांकि अगर आप ऐसा चाहेंगे और अगर ऐसा आपकी इच्छा होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो कभी इस बात पे भी चर्चा करेंगे। क्योंकि वास्तव में जो हमारे देवी देवता हैं, उनकी इन विशेष पर्वों को मनाने के पीछे की जो धारणा होती थी, यही थी कि सामान्य मनुष्य भी उससे प्रभावित होकर के अपने जीवन को परिवर्तित कर सके और उससे कुछ अच्छा आउटपुट निकल पाए। अब हम क्या हुआ कि उसके पीछे की भावनाओं को, उस पर्व के पीछे के उद्देश्य को भूल गए और सिर्फ ऊपरी रूप में उसको देख पा रहे हैं। पर असलियत ये है कि उनके पीछे का उद्देश्य, आज गणेश चतुर्थी का उद्देश्य यही है कि हम गणेश जी के जीवन से कैसे उन्होंने विवेक का इस्तेमाल किया, कैसे परिस्थितियों से निकले। अब बहुत ही कॉमन एक स्टोरी याद कीजिए, सभी को पता होगी, हम सब ने बचपन से सुनी है कि गणेश भगवान जो है वो प्रथम देवता का उन्होंने कंपटीशन जीता था। इसकी कहानी क्या थी कि एक प्रतियोगिता हुई जिसमें ये निश्चित हुआ कि सभी देवी देवता पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाएंगे और जो पहले नंबर पे आ गया वो क्या करेगा, उसको सर्वप्रथम देवता की उपाधि मिलेगी, वही देवताओं में पहला पूजित देवता होगा। अब जैसे ही ये बात सुनी, सबने अपने अपने वाहन लिए कि भाई लेट ना हो टाइमर चालू हो गया। सबने वाहन लिए और निकल पड़े ब्रह्मांड के चक्कर के लिए कि परिक्रमा पूरी करनी है। अब देखिए अपने गणेश भगवान को, उन्होंने देखा कि मेरा वाहन तो चूहा, भाई इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करनी है। देखिए वो भीड़ के पीछे नहीं भागे कि भाई सारे निकल गए वो भी चूहा लेके दौड़ जाते, नहीं, वो भीड़ के पीछे नहीं भागे, एकदम आराम से रिलैक्स करते हुए, चिल होते हुए उन्होंने सोचा कि भाई क्या किया जाए। और उन्होंने कोई शिकायत भी नहीं की, रोए भी नहीं कि अरे भाई ये तो गलत है, भगवान देखो सबके पास अलग अलग वाहन है, मुझे आपने चूहा दे दिया है, एकदम छोटू सा चूहा, स्लो चलने वाला चूहा, तो ये सही नहीं है, मैं कैसे जीतूं कंपटीशन, जाओ, हाँ नहीं मैं नहीं लड़ूंगा कंपटीशन में, हिस्सा नहीं लूंगा। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, अपने विवेक का इस्तेमाल किया, रुके, सोचा कि क्या किया जा सकता है इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए, और उनको विवेक का इस्तेमाल करने पे हल मिला कि क्यों ना मैं अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर लूं, क्योंकि वेदों में माता पिता को ही ब्रह्म का दर्जा दिया है। तो ब्रह्म के परिक्रमा हो गई मतलब ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। और हम सभी को पता है उनका ये तर्क सही भी सिद्ध हुआ और वो हमारे प्रथम देवता बन गए। इससे हमें क्या सीखने मिला, ये कहानी हमने बहुत बार सुनी है। हम क्या सीखे कि हम भी भीड़ के पीछे ऐसे भागे ना, जैसे होती है ना बैल भेड़, वो है ये कर रहा है, बस 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 मुझे भी यही करना है, भाग गए, सोचा ही नहीं कि भाई उसमें वो क्वालिटी है, मेरे में क्या है, मेरे में जो क्वालिटी है मैं वो करूँ ना।
मुझे परमात्मा ने जिस लायक बनाया मैं वो करूँ ना, उसमें अच्छा कर सकता हूँ। पर हम भीड़ के पीछे भागते रहते हैं और भागते रहते हैं, फिर हार जाएंगे तो गुस्सा आ जाएंगे कि भगवान ना, ये सब भगवान की वजह से हुआ है। भगवान सबसे खुश है कि हम ही से दुखी हैं और हम ही से उनको इशू है, तभी उन्होंने हमें ना इतनी बेकार परिस्थितियां दे दी हैं। भाई गणेश भगवान तो नहीं रोए कि मेरे पास चूहा है, तो हम उनके संतान जो कि उनकी पूजा करते हैं, हम कैसे रो सकते हैं कि प्रभु ने हमारे साथ धोखा किया है, हमें ही कम चीज़ें दी हैं, ऐसी कठिन परिस्थितियां दे दी हैं। नहीं, यही सीखने वाली बात है। जैसे प्रभु गणेश ने जो है चूहे का इस्तेमाल करके भी विवेक युक्त उन्होंने निर्णय लिया और कैसे इस कंपटीशन को जीता, वैसे ही हमारे पास जो भी प्रभु ने दिया है, पहले तो जितना दिया है उसके लिए धन्यवाद कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इनसे भी कम मिला है। तो परमात्मा ने जो भी हमें दिया है उसके लिए भगवान को धन्यवाद दें और भीड़ के पीछे ना भागें। हम भी रुकें, ठहरें, सोचें और भगवान ने जो बुद्धि दी है, जो विवेक दिया है, उसका इस्तेमाल करें और जीवन की हर प्रतियोगिता को जीतें। और ये विचार जैसे ही हम अप्लाई करेंगे, यकीन मानिए सच्ची और सही गणेश चतुर्थी तभी होगी। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये लाइनें जब अंदर उतरेंगी तो आप देखिए कैसे परिवर्तन होगा आपके जीवन में। बस फिर एक लाइन के साथ ये वीडियो पूरा करते हैं कि कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं तुझसे ए ज़िंदगी, कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं तुझसे ए ज़िंदगी, बस यही इतनी गुजारिश है, बस यही इतनी गुजारिश है कि मेरा अगला कदम मेरे पिछले कदम से बेहतरीन हो, मेरा अगला कदम मेरे पिछले कदम से बेहतरीन हो। फिर से एक बार सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।